वसईच्या आयझॅक न्यूटन शाळेतली पोरं हुशार असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही, कारण याच आयझॅक न्यूटन शाळेमध्ये सध्या जे आहे सायन्स एक्झिबिशन भरलेलं आहे आणि यामध्ये 7वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी जे आहे की आपले कलागुण सादर केलेले आहेत. सायन्सशी रिलेटेड हे प्रोजेक्ट बनवलेले आहेत आणि जवळपास 70 ते 80 छोटे मोठे प्रोजेक्ट आहे. यामध्ये चंद्रयान हे बघण्यासारखं आहे की शाळेच्या बाहेर हे चंद्रयान बनवलेलं आहे आणि ते चक्क कशाप्रकारे हवेत उडतं ते देखील दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वसईची संस्कृती आणि वसईचं जे वसईपण आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न यांनी केलेला आहे. ऑर्गॅनिक फूडपासून बनवलेले सर्व फळं, ऑर्गॅनिक भाज्या ह्या देखील ठेवण्यात आलेल्या आहे. म्हणजे वसई आणि वसईतल्या मातीपणाचा जपण्यातला खरेपणा यांनी जपलेला आहे. तर दुसरीकडे ह्या सायन्स एक्झिबिशनमध्ये जे 7वी 8वी 9वीची जी मुलं आहेत यांनी नवनवीन प्रोजेक्ट बनवलेले आहेत. सायन्स किती पुढे गेलेलं आहे आणि भविष्यात सायन्समध्ये काय घडू शकतं हे दाखवण्याचा प्रयत्न यांनी केलेला आहे. आणि हे एक्झिबिशन हे फक्त शाळेपुरतं मर्यादित नाही, तर तुमच्या आमच्या सर्वांसाठी एक्झिबिशन आहे. मागील 2 दिवसांपासून हे सायन्स एक्झिबिशन सुरू आहे आणि उद्याचा हा एक्झिबिशनचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या सकाळी 9 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत सर्वांसाठी उघडा आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत किंवा आणखीन मित्रमैत्रिणींसोबत इथे जाऊ शकता आणि एक्झिबिशन पाहू शकता. कशा प्रकारे मुलांनी आपले जी कला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा प्रकारच्या एक्झिबिशनच्या माध्यमातून मुलांमधील असलेले सुप्त कलागुण हे आपल्याला पाहायला मिळतात. या संपूर्ण एक्झिबिशनबद्दल शिक्षकांनी काय म्हटलं आपण ऐकूयात. तर रोजच्या जीवनात आपलं असं असतं की आपण एवढ्या घाई गडबडीत असतो ना, आपण एक्सपिरियन्सच नाही करत. जे काही आपण करतो ते आपण चालतो, एवढ्या घाईघाईत चालत असतो. तर त्याच्या अनुषंगानेच हे केलेलं आहे. ही मॅट ठेवलेली आहे. सावकाश मी चालते, ते फील होते माझ्या पायावर, कसं वाटते, ते काटे कसे वाटतात. नंतर माती आहे, मातीचं फील कसं आहे. त्याच्यानंतर वाळूत गेल्यानंतर खूप नरम आणि सॉफ्ट असं वाटते. मग पाण्यामध्ये थोडेसे दगड ठेवलेले आहेत, त्या दगडावर पाय ठेवल्यानंतर कसं वाटतंय. हा एक्सपिरियन्स जो आहे हा आपण कधी आयुष्यात करत नाही. आपण त्याच्यावरून चालत असतो आणि बस चालतच जातो फास्ट. खूप वेळेला आपण घरातसुद्धा काय काय करत असतो. पीठ कणिक मळत असतो, पण आपण त्याचं समजतच नाही की ते हाताला कसं लागतं. तर इथे आपण ठेवलेलं आहे टेक्स्चर्स, ते फील करतो, कसं वाटतंय ते बघतो आपण. हे फील आहे, हातासाठी आहे हे. त्याच्यानंतर आहे नेझल सेन्सेशन, वास घेऊन बघतो. आपण जेवत असताना कॉफी वगैरे पितो, आपण गटकन असं पिऊन जातो. तर इथे हे असं ठेवलं आहे की आपण ते एक्सपिरियन्स करतो, तो वास घेतो. बेसिकली माइंडफुलनेसमध्ये राहतो. थैंक यू. एक्चुअली वी हैव ए पर्टिकुलर स्टॉल, आप देखा होगा ऑर्गेनिक का एक स्टॉल हम लोग रखा. आजकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपने जो ख़रीदता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है, केमिकल्स यूज़ हो जाता है. बट वसई ऐसा एक जगह है जिधर नेचुरल फार्मिंग बहुत पहले से होता है. वसई का आप जो खेती वगैरह देखेगा सबसे कम मैन्योर्स पेस्टिसाइड्स जो आर्टिफिशियल वो लोग यूज़ करता है. अभी गांव से आप जो वेजिटेबल्स वगैरह जो ख़रीदता है उसमें आप देखा मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स आता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आता है, जिधर जो मैन्योर से वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता है, नहीं तो काउडंग यूज़ करता है. नेचुरल रिसोर्सेज से फार्मिंग जो होता है वो जब हम लोग खाएगा, हम लोग को उसमें से जो फ़ायदा मिल रहा है वो जो हम मार्केट से दूसरा जगह से जो खरीद के जो खाता है उससे कितना अच्छा होगा और अपना हेल्थ कितना अच्छा होगा. सो द ऑल कॉन्सेप्ट इज़ providing an alternate source where you get pure and healthy vegetables as well as fruits, which is good for our body. It's like that. नमस्ते, मेरा नाम अलीफिया वसई वाला है. हमने साई पाई ऑर्गेनाइज़ किया है आइजैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल में. आप जो देख रहे हैं वो सोलर सिस्टम हमने क्रिएट किया है. ये टीचर्स और 8th और 9th के बच्चों ने साथ में मिलकर किया था. और सोलर सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स पहले का है. अगर आप देखेंगे, हमेशा पता है कि सन जो है वो हेड ऑफ़ द फैमिली कहलाया जाता है सोलर सिस्टम का. और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं. रिवॉल्व के साथ वो अपने ऑर्बिट में भी घूमते रहते हैं. जैसे अर्थ आपको पता है हम धरती पे रहते हैं, तो वो कम से कम एक दिन 24 घंटे लगते हैं एक दिन के लिए. और अगर पूरा साल देखें तो 365 डेज़ होते हैं.
अगर बाकी के अगर आप प्लैनेट्स देखने जाए तो सबसे ज़्यादा जो दिन लगते हैं वो जुपिटर को लगते हैं, जो ऑलमोस्ट 80 डेज से ज़्यादा लगते हैं सिर्फ एक रोटेशन के लिए। तो और सबसे कोल्डेस्ट जो है वो यूरेनस है, बहुत ही ठंडा है। मतलब अगर सन का अगर डिस्टेंस देखें सबसे लास्ट प्लैनेट है। प्लूटो जो एक और प्लैनेट था सोलर सिस्टम में, अभी वो डुऑफ प्लैनेट कहलाया जाता है। तो ये जो छोटा सा एक सोलर सिस्टम हमने कोशिश किया है ट्राई करने के लिए, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो चार्ट पे लिखी है वो हमें भी नहीं पता थी, पर जब हम रिसर्च करते हैं हर प्लैनेट के बारे में तो नई नई चीज़ें पता चलती है। खास करके अगर आप ये देखेंगे यूरेनस का, तो ये विलियम हर्शल्स ने डिस्कवर्ड किया था 1781 में, जो कहलाया जाता है कि इतना बड़ा है कि 67 अर्थ उसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हमें नहीं पता थी, तो इससे हमें रिसर्च से पता चलता है अपने सोलर सिस्टम के बारे में। थैंक यू। एक्चुअली आइजैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल ने एक साईपाई करके एक मैथ एंड साइंस एग्जीबिशन एक प्रेजेंटेशन रखा है, नॉट जस्ट इन द स्कूल बट इंटर स्कूल्स के लिए। बहुत सारे स्कूल्स, करीबन 25 स्कूल्स टू 30 स्कूल्स हमारे स्कूल में आने वाले हैं। एंड दिस बेसिकली द थीम इज़ रिवाइंड एंड फॉरवर्ड, जहाँ पे हम पास्ट डिस्कवरीज से बारे में रिलेट करके कुछ बात करेंगे, प्रेजेंट में जो चल रहा है उस बारे में बात करेंगे, एंड फ्यूचर में जो हो रहा है। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आपको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उनके अभी तक के जो भी डिस्कवरीज थे, वो चंद्रयान बोलो, मंगलयान बोलो, सूर्ययान, समुद्रयान बोलो, या अदरवाइज अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट गगनयान के बारे में। इसके अलावा हम लोग ने पास्ट को लेके भी बात किया है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मोर अबाउट रिसाइकलिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपकमिंग जो चेंजेस होने वाले हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सारे डोमेन्स को कवर किया है। तो हम रिवाइंड एंड फॉरवर्ड थीम के अंदर पास्ट डिस्कवरीज से लेके फ्यूचर एस्पेक्ट्स तक कवर कर रहे हैं। सो दैट्स साईपाई, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को भी पीछे नहीं रख रहे हैं। हम मैथमेटिक्स में भी फिबोनाची नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाउ मैथ इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ। एंड सो वी आर कनेक्टिंग साइंस एंड मैथ एंड कनेक्टिंग मेनी स्कूल्स ऑफ वसई टुगेदर। थैंक यू।